24 घंटे में हर परेशानी ख़त्म होगी। ये वजीफ़ा करने वाला पहले दिन ही मालामाल हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। या रज़्ज़ाक़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। एक सूरत है, इस सूरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी अजीज़ है और ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद है कि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह वालों, अगर आपको इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, आज तक जो नहीं मिला, आज इस सूरत को बस एक मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ लो। फिर देखें, इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ पूरी होने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमा देंगे। आप 24 घंटे के अंदर अंदर मोजज़ात होते खुद देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, मैं जिसको चाहूँ बेटे अता करूँ, मैं जिसको चाहूँ बेटियाँ अता करूँ, जिसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, फिर जिसे चाहूँ कुछ भी ना अता करूँ, जिसे चाहूँ इज्जत दूँ, फिर जिसे चाहे जिल्लत दूँ। व तो इज्जू मंतशा व तो जिल्लू मंतशा, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूँ जिस पर चाहे रिज़्क़ को तंग कर दूँ। अल्लाह वालों, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बता दिया है। अल्लाह वालों, कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एक लफ्ज़ बरकतों और रहमतों से भरा हुआ है। जो शख्स मोहब्बत और अकीदत के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद को सिर्फ एक बार सीने से लगाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त 10 नेकियां उस बंदे को अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। हो सकता है आपकी किसी एक परेशानी का हल इस वीडियो में मौजूद हो सकता है आपकी किसी मुसीबत का हल मौजूद हो, या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत इस वजीफे से पूरी हो जाए जो सालों से नहीं पूरी हुई। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत का आज वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। और इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको रिज़्क़ दौलत की ज़रूरत है, घर में शादी है और पैसे नहीं हैं, पैसों की अशद ज़रूरत है, किसी को ज़ाती घर चाहिए, तो अल्लाह वालों, आज इस दौर में वो बहुत खुश नसीब इंसान है जिसका अपना ज़ाती घर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने ज़ाती घर अता फरमाए इस बाब बरकत महीने के सदके, आमीन। तो जिस मेरे बहन भाइयों का ज़ाती घर नहीं है वो इस अमल को ज़रूर कर ले, ये अमल ख़ास तौर पर उनके लिए है। अल्लाह ताला किसी भी मेरे बहन भाई को, किसी को भी चाहे छोटा सा घर क्यों ना अता करे, किराए के घरों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जान छुड़वा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस अमल को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में फरावानी पैदा कर देंगे, गैब से आपके रिस्क का बंदोबस्त हो जाएगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की तमाम नेमतें अता कर देंगे, बिन मांगे अता हो जाएगा। कारोबार में तरक्की के लिए, रोज़गार में बरकत के लिए, घर से बेबरकती बेसकूनी ख़त्म करने के लिए, बच्चियों के अच्छे और सालिहा रिश्ते के लिए, इंटरव्यू के लिए, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए,
इम्तिहान में पास होने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अगर नौकरी है तो सैलरी कम है तो अच्छी सैलरी के लिए, किसी से अपना दिया हुआ पैसा वापस लेने के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, हसद से बचने के लिए, हासदीन से बचने के लिए, मुनाफिकीन के शर से बचने के लिए, नजर बद से हिफाजत के लिए, अलगर्ज के आप हर जायज़ मकसद जायज़ हाजत के लिए ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह वालों, हमारे इन तमाम मामलात की सबसे बड़ी और ख़ास वजह यह भी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अमाल से दूर हो गए हैं, दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं। ना फ़र्ज नमाज की फ़िक्र है, ना ही तलावत कुरान पाक की फ़िक्र है, ना सदका और खैरात की फ़िक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, पीरों फ़कीरों के पास नए नए तावीज़ात करवाते हैं। हमारी ज़िंदगी तो दुश्वार हो गई है, हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अल्लाह वालों, हमें तवीज़ दे दो, तवीज़ों से मसले हल नहीं होते। अल्लाह वालों, ये महीने आपने बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने की अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अल्लाह वालों, आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी हर हाल में करनी है। नमाज की माफ़ी किसी सूरत भी नहीं है। आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो आँख के इशारे से पढ़ो, और अगर आँख के इशारे से भी नहीं पढ़ सकते तो दिल में इसकी नीयत कर लो। अल्लाह वालों, माफ़ी नहीं है नमाज की, और यहाँ पे हम लोग दिन में एक नमाज भी नहीं पढ़ते, बस दुनियावी कामों में लगे हुए हैं। अल्लाह वालों, इस वजीफे को एक बार कर लें, आप सारी ज़िंदगी अपनी इस बहन को दुआएं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई अल्लाह की बंदी को हमारे लिए वसीला बनाया, जिसने हमें ये अमल बताया और हमारी मुश्किलें आसान हो गईं। अल्लाह वालों, 3 अमल मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। अगर पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो अब नमाज पढ़ना शुरू कर दें। हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करें। वॉशरूम जाते हैं तो वापसी पे आपने हैंड भी तो वॉश करने होते हैं, आप वज़ू कर लें, 1 मिनट लगता है। और रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद फुरकान हमीद को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया करें, चाहे 1 लाइन ही आप क्यों ना पढ़ लें, लेकिन उसको खोला करें। अल्लाह वालों, तीसरी और आखिरी बात कि आप बद नज़र ना हो, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा गुनाह मुरतब करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर जाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो अल्लाह वालों यकीन करो कि आपकी ये अदा रब को ऐसी पसंद आएगी कि आपकी दुनिया की तमाम मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमा देंगे। आपने सिर्फ अल्लाह का और मौत का खौफ अपने दिल में अगर आ जाता है आपको, तो अल्लाह इसी पे राज़ी हो जाता है। अपने मोबाइलों को पाक साफ रखें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको नमाज की आदत डालें। अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपका पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वालों, पाक साफ रहना तो वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। और आपने जोहर की नमाज अदा कर लेनी है और अव्वल और आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह वालों, रहमतों और बरकतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ा करें। और आपने या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू का 10 बार विर्द करना है। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को 10 बार पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर। उसके बाद आपने 10-10 बार चारों कुल पढ़ लेने हैं। आपने चारों कुल पढ़ने हैं। और आखिर में आपने 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। उसके बाद आपने हाथ उठाने हैं और आंखें बंद करके मोहब्बत से, आजिज़ी से, इनकसारी से, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से दुआ करनी है अपने मकसद के लिए। अल्लाह वालों, आपको मांगना नहीं आता,
हमें भी मांगना नहीं आता, हम में से किसी को भी मांगना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना सीखो। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बच्चों की तरह जब जिद करके मांगेंगे, जैसे बच्चा अपनी माँ से लड़ता है, जिद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिद करें, बार बार कहें कि तू ही मेरा रब है। या तव्वाबू या रहीमू या रहमानू या करीमू, या तव्वाबू या रहीमू या रहमानू या करीमू, या अल्लाह या रब्बे रहमान या रब्बे जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकारें और तू ही मेरा रब है। क्या तूने मुझे माफ़ नहीं करना? क्या तूने मेरी ये हाजत पूरी नहीं करनी? तो बता फिर मैं किस दर पे जाऊं जो मेरी हाजत पूरी करे, जो मुझे माफ कर दे, जो मेरी ये सारी दुआएं कबूल करे। मैं उसके दर पे चला जाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से खुश होता है, फिर रहमत जोश में आती है और आपके तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। अल्लाह वालों, मांगना सीखो। और सूरह कौसर तो वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा सूरत है, अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह वालों, अपने मकसद के लिए आपने दुआ करनी है। जब आप दुआ से फारिग हो जाएं तो आखिर में आपने एक बार सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। आपने फिर दोबारा अपने मकसद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये अमल सिर्फ आपको एक बार ही करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाज देगा, इतना नवाज देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपके गुमान में भी नहीं होगा कि आपने ज़िंदगी में ऐसा कौन सा अमल कर लिया है कि आप पर इतनी अल्लाह की रहमत हो गई है। कि फिर देखें कैसे आपका नसीब खुलता है, गैब से कैसे रिश्ते आएंगे मदद के लिए। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। उसके बाद आपने 10 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है और 10-10 बार ही आपने चारों कुल पढ़ने हैं। और आखिर में आपने 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। उसके बाद दरमियान में आपने एक बार रोकर आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। और दुआ मांगने के बाद आपने एक बार सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबारा दुआ करनी है। अपना जो मकसद है वो अल्लाह के सामने पेश कर देना है। फिर अल्लाह के सुपुर्द करके आप भूल जाएं कि आपने कोई काम किया था या नहीं किया था। फिर अल्लाह की रहमत के नज़ारे देखें, करिश्मे देखें। लेकिन मांगना उसी तरीके से है कि रब के साथ जिद लगानी है। उसे कहना है तू मेरा रब है, तू ही मुझे देगा। अगर तूने मुझे नहीं देना, मुझे माफ़ नहीं करना, मेरी ये हाजत पूरी नहीं करनी, मेरी बच्चियों के रिश्ते नहीं करने, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरियां नहीं देनी, या मैं जॉब करता हूं मेरी सैलरी नहीं बढ़ानी, या मुझे खुद का घर नहीं देना, तो फिर मुझे वो दर बता जिस दर पे मैं जाऊंगा तो मुझे ये सब चीजें मिलेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आकर आपको सब कुछ अता फरमा देगी। बेशक